नमस्कार दोस्तों। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की एक स्कीम है जिसके अंदर इन्होंने मेजर चेंज कर दिया है। अभी आपने कुछ समय पहले एक वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मोतीलाल ओसवाल वालों ने इनकी एक स्कीम थी जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। अब उसी तर्ज पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस ने भी अपनी एक स्कीम के अंदर मैसिव चेंज करा है। अब क्या चेंज है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं ये चेंज हुआ क्यों है। देखिए, ये चेंज हो रहा है, जो सेबी है ना, उसने अपनी गाइडलाइंस जो है उसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस करे हैं, अपडेट करी है, जिससे कि इन्वेस्टर जो है उनको सुरक्षा मिले। क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउस वाले पता क्या करते हैं, अपने ज्यादा एयूएम को बढ़ाने के लिए अलग अलग नाम से अलग अलग इंडेक्स पर अलग अलग नई स्कीम लॉन्च करते रहते हैं। जिससे होता क्या है, इन्वेस्टर को तो पता चलता नहीं है। इन्वेस्टर तो यही सोचेगा भैया नई एएमसी ने ये नई स्कीम लॉन्च करी है, और वो एनएफओ के अंदर फंस जाता है। अब हो क्या रहा है, सेबी इन सब चीजों को टाइट कर रही है, और एक जो एएमसी है उसको भैया धरपकड़ करके और उनकी जो स्कीम है उनको चेंज करवा रही है। जो उसकी थीम है, जो उसका सेक्टर है, उसी के हिसाब से पूरी की पूरी जो उसका रेगुलराइजेशन है वो करवा रही है। तो इस कंडीशन में हो ये रहा है कि अगर स्कीम उसके हिसाब से, उस थीम के हिसाब से या सेक्टर के हिसाब से चल पा रही है तो ठीक है, नहीं तो भैया स्कीम को एएमसी बंद करना पड़ रहा है। अब कौन सी स्कीम है ये मैं आपको बताता हूँ, साथ में क्या चेंज हुआ है इसके अंदर ये भी आपको इस वीडियो के अंदर पता लगने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर थोड़ा सा इस फंड के बारे में और इस न्यूज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। ये लिखा है कि भैया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस ने अनाउंस करा है कि इनकी जो एक कंज्यूमर फंड है उसके अंदर इन्होंने क्या करा है, फंडामेंटल चेंज करे हैं, और उसका जो नाम वगैरह है वो भी चेंज कराया है। तो अब एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस ने अनाउंसमेंट करी है एचडीएफसी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर फंड। इसको सबसे पहले ये रीनेम कर रहे हैं, अब इसका नाम कर रहे हैं एचडीएफसी कंजप्शन फंड। आपने देखा होगा कुछ समय से, पिछले 6 महीने से कंजप्शन सेक्टर के अलग अलग फंड्स आप देखिए नए एनएफओ आ रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल वालों का भी आया था, बंधन वालों को भी शायद आया है, और और भी है बहुत सारे एएमसी, उनका भी मैंने देखा है कंजम्पशन सेक्टर का फंड आया, टाटा वालों का भी आया है। तो एचडीएफसी वाले क्या कर रहे हैं, इनकी ऑलरेडी स्कीम चल रही थी कंजम्पशन सेक्टर की, लेकिन उसका नाम अलग था। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि भैया इसका नाम चेंज करो और इसके अंदर जो फंडामेंटल्स है वो चेंज करो, और ये 11 मार्च 2026 से इंपैक्ट ले लेगा। अब इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने ये कहा है सेबी के हिसाब से, ये कहा है कि ये जो फंड है इसके अंदर जो थीम है उसके हिसाब से तकरीबन 80% ये कौन सी वाली थीम पर, ये जो कंजम्पशन रिलेटेड जो अलाइड सेक्टर्स है ना इसके अंदर होने चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या करा हुआ है, बहुत ज्यादा मतलब इस चीज को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं एचडीएफसी वाले। अब अब आप समझ लीजिए ये ना सेबी के पकड़ में आ चुके हैं। अब जब ये पकड़ में आए तो अब सेबी ने इनको कहा है कि भाई ये सबसे पहले तो ये जो आपने पोर्टफोलियो गड़बड़ कर रखी है इसको ठीक करो, इसका पोर्टफोलियो ठीक करो, इसके अंदर जो स्टॉक्स हैं उसको ऐसे डालो जो कि कंजप्शन सेक्टर के हैं 80% तक मिनिमम, और उसके बाद जो इसका नाम है वो नाम चेंज करो। तो नाम तो ये बता ही रहे हैं आपको, एचडीएफसी कंजप्शन फंड नाम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो सेक्टर्स है वो कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर देखो है जो कैटेगरीज है, ये अलाइड कैटेगरीज जो इसके अंदर है वो है एफएमसीजी। हम लोग रोजमर्रा की जो चीजें यूज करते हैं वो सारी एफएमसीजी में आ जाती है ना। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स आ गया, और ऑटो कंपोनेंट्स आ गया, मतलब हमारे जो वाहन निर्माता कंपनीज हो गई या उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट बनाती हैं उस तरीके की जो कंपनीज आ गई, स्टॉक्स आ गए वो उसमें आ गए। टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज आ गई, कंज्यूमर सर्विसेज आ गई, मीडिया और एंटरटेनमेंट की कंपनीज आ गई, कंज्यूमर ड्यूरेबल आ गया, टेक्सटाइल आ गया, हेल्थ केयर आ गया, पावर आ गया, और रियलिटी होटल्स आ गया। अब आप देखो ये सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं ये सारे के सारे कंजप्शन सेक्टर के हैं। तो आप देखिए कि भाई इस एक ही फंड के अंदर कितने सारे सेक्टर्स होंगे, इंक्लूड होंगे, और उनके स्टॉक जो है इंक्लूड होंगे। तो भैया अब ये करने के बाद जो है इन्होंने सारे के सारे जो चेंजेस हैं करने को कह दिया है। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कह रहा है भाई ड्यूरिंग द एग्जिट ऑप्शन पीरियड जो यूनिट होल्डर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो स्विच कर सकते हैं। सारी चीजें उनके पास ऑप्शन ओपन है, जो इन्वेस्टर्स है वो कर सकते हैं, और अपनी जो ये स्कीम है उसको भी रिडीम कर सकते हैं।
देखो लिखा हुआ है, एचडीएफसी ने कहा है भाई कि हम सारे ऑप्शन दे रहे हैं, और इस पीरियड में क्या कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का जो पेमेंट चार्ज है, एग्जिट लोड है, वो किसी भी तरीके का एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब जो ये 11 मार्च है, उससे पहले कोई कुछ करना चाहता है, मान लीजिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे, उनको भैया पसंद नहीं आ रही ये सब चीजें, और रिडीम करना चाह रहे हैं, एग्जिट मारना चाह रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। ये एचडीएफसी के वालों का कहना है ना। और ये कह रहे हैं कि भैया ऐसी ऑल रिडेम्पशंस और स्विच आउट रिक्वेस्ट रिसीव बिफोर 10 मार्च 2026 से पहले 3 बजे से पहले जितने भी रिक्वेस्ट आएंगी वो सारी की सारी एप्लीकेबल होंगी। उसके बाद 11 मार्च के बाद से भैया जो नॉर्मल एग्जिट लोड है वो सब चीजें हैं वो एप्लीकेबल हो जाएगा जो स्कीम के अंदर है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें हैं। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया भी था कि सेबी ने क्या करा है। सेबी ने जो इंडेक्सेस चलने हैं, जिनका जो इंडेक्सेस ऐसे हैं जिनके अंदर 20,000 करोड़ से ऊपर के इंडेक्स हैं, और उन इंडेक्स के बेस के ऊपर जो फंड चलने हैं, तो सेबी ने क्या कहा है, अब कहा है कि भैया हम इनके ऊपर ध्यान रखेंगे, अपना कंट्रोल रखेंगे इस इंडेक्स के ऊपर, और उन इंडेक्स के ऊपर जितने भी बेस म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं वो भी अब रडार में आ चुके हैं सेबी की। क्योंकि ना हो ये रहा है, नए नए इंडेक्स के ऊपर नए नए फंड्स लॉन्च कर देती है, बहुत सारे फंड्स लॉन्च करती है यार, बहुत सारे, और हर महीने करीबन करीबन नाना करते हुए भी 20 से लेकर 25, मतलब 15-20, कई बार 25 भी होता है, नए एनएफओ लॉन्च हो जाते हैं। ईटीएफ भी शामिल रहते हैं इसमें, म्यूचुअल फंड्स भी शामिल रहते हैं। अब भैया इन्वेस्टर जो है वो पगला जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता कि भैया हो क्या रहा है, इतनी सारी स्कीम्स आ रही है। और ये करती क्यों है एएमसी? इसलिए करती है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एयूएम उनके पास आ पाए। और बाकी अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहें, भैया ले सकते हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू कराना बहुत जरूरी है अभी के समय में, चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट के जो हालात हैं बहुत खराब चल रहे हैं। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिनका भैया भट्टा बैठा हुआ है, जो कि परफॉर्म पहले कर रही थी अब नहीं कर पा रही है। तो भैया ऐसी स्कीम्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो चार्जेस वगैरह मेंशन है, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाके देख लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।